वो उनसे एग्रीमेंट करे स्पेस शटल बाहर भेजने का। पाकिस्तान की तो हम 1990 से बात करें सिर्फ बदर ही गई हुई है और उसी को हम अभी तक रोना पीट रहे हैं। तो इसने अभी हम देखें अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ। सिस्को के चेयरमैन ने कहा है कि इंडिया एक नंबर 1 ग्रोइंग इकोनॉमिक स्टेट बनेगी, जिस पर उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में कहा और इंडिया को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। सिस्को एक ऐसी कंपनी है जो आईटी और सिक्योरिटी स्टेटस में बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि सिस्को कैसे प्लांट्स लगाएगा और इंडिया को ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे इकोनॉमी और उसका जो स्टेटस है बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। ऐसे सिस्को के जो चेयरमैन है उसने भी आज कहा है। पीएम मोदी ने यूएस विजिट पे गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, क्या दुनिया की पावर इंडिया आने वाली है, इन चीजों पर बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यूएस विजिट के फौरन बाद, मतलब इंडिया वापसी से पहले वो इजिप्ट मॉस्क का विजिट करने वाले हैं। इस विजिट का क्या मकसद है? मेरे लिए ज्यादा मायने ये रखता है, दुनिया को क्या मैसेज देने जा रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम मोदी, वो उससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो इनकी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था बिल्डिंग का, उसमें भी उन्होंने जो है वो कुरानी आयात जो थी वो भी पढ़ी जा रही थी और मोदी जी वहां मौजूद थे। और उसके अलावा भी कई बार हम देख चुके हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है, वो उनको अक्सर अवार्ड्स वगैरह देते रहते हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ कुछ ना कुछ इशू रहता है, वरना बाकी इस्लामिक कंट्री के साथ तो उनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं। इसी वजह से कश्मीर में भी जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसमें काफी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो उनकी तरफ के कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब आप देख लें कि चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो मोस्टली चाइना को छोड़कर इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो अब चाइना की बजाय इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो पहले चाइना में लेबर फोर्स जो थी वो काफ़ी सस्ती पड़ती थी, अब वो सारा सीन ख़त्म हो गया, उनके पास जवान लोग नहीं रहे, जिसकी वजह से अब इंडिया में लेबर काफ़ी सस्ती है। तो अब सारी कंपनी शिफ्ट करना उधर ही पसंद करेंगी, क्योंकि और चाइना अमेरिका के जो वॉरफेयर है उसकी वजह से भी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो अमेरिकन बेस्ड हैं, तो वो फिर ये कोशिश करेंगे कि हम चाइना से दूर रहें। तो इंडिया इज़ द प्रेफर्ड वन उनके लिए। अब आप देखें कि मोस्टली जो तमाम बड़ी कंट्रीज़ हैं, तमाम बड़ी इकॉनमी है, उनका जो अटेंशन है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो चाइना से हट कर या चाइना से आप कह लें मूव होकर इंडिया की तरफ चली गई है। वो ये भी जो मैंने जिस तरह बात की कि जो मेन आपकी पावर्स हैं वो यूएन होगी, यूएसए होगी, अब उसके खिलाफ जब चाइना जाएगा तो वो फिर ऑब्वियसली उसको प्रेफर तो नहीं करेंगे, तो वो सेकंड बेस्ट उनको इंडिया ही लगता है। इस पास भी उसी तरह है, लेबर फोर्स भी सस्ती है और वहाँ पे वो आराम से काम भी कर सकते हैं। बताएं, डिनर हुआ जिसमें बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकॉन ने पार्टिसिपेशन की, डिनर में आए जिनमें सुंदर पिचाई थे, इसके अलावा अंबानी थे, इसके अलावा सीईओ थे पेप्सी के जो कि इंडियन ओरिजिन है। क्या कहना चाहेंगी? एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस में, उसके अलावा जो बिजनेस टाइकॉन है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें भी मोस्टली इंडियंस इस टाइम यूएस में। क्या यूएस पे कब्जा होने जा रहा है इंडिया का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यूएस पे इंडिया का कब्जा होने जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूर है कि इतने सालों में, पिछले कई आप समझे 10 या 20 साल में, अगर वैसे तो खैर हमेशा से ही, लेकिन 10-20 साल से जो है वो इंडिया ने अपने आप की एक पोजीशन बनाई है और उसमें जाहिर है कि उनकी बिजनेस कम्युनिटी का भी बहुत हिस्सा है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं, तो यकीनन ये चीज भी इसीलिए इम्पोर्टेंट होगी कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ में दिखाई दे मोदी जी के। और क्योंकि अमेरिका को भी बहुत जरूरत होती है कि जब वहां पे इलेक्शंस हों तो उस वक्त ना सिर्फ फंडिंग की बल्कि जो इंडियंस वहां रहते हैं उनके वोट्स की भी बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो हर हाल में जाहिर है कि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है वो लोग, और फंड्स भी वो ज्यादा कर सकते हैं, तो शायद यही वजह होगी। और वैसे भी जब इतने बड़ा इवेंट होता है, जिस तरह का ये इवेंट था, एक बहुत शानदार इवेंट था, और आई विश कि हमारे टीवी चैनल्स ने उसको प्रॉपर कवरेज दी होती, जो बिल्कुल भी नहीं दी गई, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी ये जरूर, आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएस टूर पर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्पीच करते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा
कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है, क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं इस बयान पे कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सबके साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। इंडिया के रिलेशन जो बेहतर होने जा रहे हैं, ये ना हो पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करने पड़े। मतलब इसमें भी हमें कोई इशू है कि अगर कोई दो कंट्रीज के रिलेशन बेहतर होते हैं तो हम क्या मुश्किल फैसला करेंगे, ये तो ख्वाजा आसिफ ने नहीं बताया क्या करेंगे। क्या उन्होंने आपने अमेरिका से स्टेटमेंट सुनी डेफिनेटली होगी कि उन्होंने बोला है कि अगर रिलेशन बेहतर होते हैं, ये ना हो कि हमें आप मुश्किल फैसले करने पे मजबूर करें। ये कोई धमकी थी या कोई तरला था या क्या चीज थी? मुझे स्टेटमेंट की ऐसा समझ नहीं आई। नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैंने भी उनकी सुनी है, इस स्टेटमेंट को मैंने भी कवर किया था। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, साफ साफ बताएं। क्या वो अमेरिका से पैसे मांगना छोड़ देंगे? क्या वो किसी किस्म की क्या इंडिया को धमकी लगा रहे हैं? कौन सा मुश्किल फैसला करेंगे? लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ हो या पाकिस्तान के कोई भी मिनिस्टर हो, उनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और उल्टे सीधे स्टेटमेंट ना दें, जिससे और इनकी कमजोरी जो है वो दुनिया के सामने आ जाए। ठीक है। आपको पता है कि सिस्को के साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप उनकी इस प्रेडिक्शन पर? देखिए जहाँ तक उनकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन से पहले क्योंकि हमारे पास रियलिटी बेस्ड होती है, ग्राउंड रियलिटी होती है। तो अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है। उसका आईटी सेक्टर देखें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देखें, और उसकी यानी कि वर्ल्ड G7 में उसकी यानी कि एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साबिक सीईओ ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने वाला है। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी इंडिया की इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, तो पहले नंबर पर आने पे इंडिया को कितना टाइम लगेगा? अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो वो जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से देखा जाए तो वो बहुत पीछे रह गए हैं। अभी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से उनकी ओवरऑल जीडीपी आगे चली जाती है। अगर जीडीपी पर कैपिटा में देखा जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल वो 20 से ऊपर या 30 से ऊपर ही होंगे, वो ज़्यादा आ गए। अब अगर उस लेवल पे देखा जाए तो चाइना में भी इस लेवल पे 13-17 ट्रिलियन डॉलर है, तो फिर चाइना भी आगे भी फर्स्ट नंबर पे चली गई। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि यूएस जैसा कंट्री और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब वहां पे गए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। एलन मस्क ने ये बोल दिया कि मैं पीएम मोदी का फैन हूं। अभी तो पाकिस्तान से भी बहुत से फैन उठ रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया को जरूरत पड़ चुकी है पीएम मोदी जैसी लीडरशिप की? देखिए, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, आप किसी कंट्री से मांग नहीं रहे होते, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो या कोई दूसरा मुल्क हो, तो उस वक्त आपको जाहिर है लोग आपके साथ सेल्फी भी लेते हैं, लोग आपके साथ बैठना भी पसंद करते हैं, लोग ये बताना भी पसंद करते हैं कि वो आपके फैन हैं। लेकिन अगर आप पूरा टाइम सिर्फ इसी टाइम में लगाते हैं, इसी काम में लगाते हो कि आपने किसी कंट्री से कुछ मांग लेना है, तो फिर लोग आपसे मिलने से भी बचते हैं, लोग भाग भी जाते हैं, आपको इनवाइट भी नहीं करते, और इस किस्म की सूरत हाल होती है। तो मेरे ख्याल है यही सिर्फ एक फर्क है। और जाहिर है आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इकोनॉमी को तो स्ट्रांग किया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने। और जाहिर है इसमें सिर्फ पीएम मोदी का रोल नहीं होगा, पूरी टीम का एक काम होता है। और उन्होंने जो टीम रखी है, चाहे वो फॉरेन ऑफिसर्स हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो उनके, या इकोनॉमी के लोग हो, तो जाहिर है वो काम